गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम आदाब नमस्ते सभी को सलाम भाई। चलिए भैया आज के सेशन का हम शुरुआत करते हैं और आज का सेशन हमारा होने वाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होलो स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो भाई एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है एक स्फीयर का जो कि अंदर से खाली है, कैविटी है, पूरा का पूरा खाली है और इसका जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है वो कहाँ से पास आउट हो रहा है सर? इसके सेंटर से पास आउट हो रहा है, मतलब डायगनली उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालने के लिए बता रहा है। चलो इसके लिए सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक स्फीयर, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का हमारे पास स्फीयर है, ठीक है, कुछ इस तरह का स्फीयर है। इसका ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ये हमारे पास एक्सेस ऑफ रोटेशन है। सपोज दैट कि सर ये वाई एक्सिस पर है, अगर मैं इसको y, ये इसका सेंट्रल पॉइंट O और ये इसका y प्राइम एक्सिस है ना। सेंट्रल पॉइंट थोड़ा सा ऊपर बन गया भैया, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास सेंट्रल पॉइंट O है। इस पर मैं एक और एक्सिस यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से, ठीक है। दिस इज आवर x एंड दिस इज आवर x नेगेटिव एक्सिस। ओके, तो चलिए हमें यहाँ पर बताया जाता है कि सर इसका मोमेंट, सबसे पहले जब हम इस स्फीयर को, हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हमें इसका एरिया एलिमेंट लेना होगा। तो इसका एरिया एलिमेंट किस प्रकार का होगा? वो होगा कुछ एक रिंग की टाइप का, ठीक है। ये होगा हमारे पास, ये जो रिंग बन रही है, एक स्फीयर को अगर आप काट दो तो उसका एलिमेंट कैसे बनता है? देखो भैया, एक सेब है ना, एक सेब है, इसको अगर आप सेंटर से काटते हो तो कैसा बनता है? ये, और ये सेब अंदर से भरा हुआ होगा कुछ इस प्रकार से। लेकिन वहीं पर अगर ये एक बॉल है तो अगर आप एक बॉल को काटते हो तो कैसा बनेगा? ऐसा, ये अंदर से खाली होगा। एक और पीस आप इसका काटते हो तो कैसा बनेगा? कुछ इस प्रकार का रिंग, है ना। एक और पीस काटते हो तो कैसा बनेगा? एक और रिंग, ठीक। तो रिंग्स बनती जाएंगी, ये हमारे पास रिंग्स बनती जाएंगी। क्लियर? तो अगर हमारे पास खाली है, स्फीयर अंदर से खाली है, तो हमारे पास ये एरिया एलिमेंट कैसा होगा? ये एक रिंग की शेप का होगा। किस शेप का होगा? रिंग की शेप का होगा, ठीक है। और रिंग का हमारे पास क्या होगा? एरिया होगा, ठीक है। अच्छा, मान के चले कि इस पूरे स्फीयर का मास जो है वो है m, और इस स्फीयर का जो रेडियस है, चाहे इस एक्सिस पे ले लो, चाहे इस एक्सिस पे ले लो, चाहे ऊपर की तरफ ले लो, चाहे मैं इस पॉइंट का ले लूं, इस पॉइंट का ले लूं, ये भी हमारे पास r होगा, ठीक है। और इस पॉइंट का ले लूं तब भी हमारे पास r होगा, ये, ठीक है, r ही होगा। ओके, चलो रिंग का जब मैं लोअर पोर्शन ले रहा हूँ, नीचे वाला पोर्शन ले रहा हूँ, और अपर वाले पोर्शन को मैं इसको p रख देता हूँ। इसको क्यों रख देता हूँ? नीचे वाले पोर्शन के साथ ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा, ठीक, जो मैं इसको ब्लैक शेड कर देता हूं, ठीक है। और जो इसका थिकनेस है, पी के थिकनेस पर चलते चलते रेडियस ने जो एंगल बनाया वो बनाया हमारे पास डी थीटा। ये मैं इसको रेड शेड कर देता हूं, दिस इज अवर डी थीटा, ठीक। तो सबसे पहले तो हमारे पास पी क्यू का कितना होगा? पी क्यू जो हमारे पास है वो कितना होगा? देखिए भैया, हमें पता है कि थीटा इक्वल्स टू आर का पान रेडियस होता है, आर का पान रेडियस होता है। तो देयरफॉर डी थीटा हमारे पास कितना होगा? आर के कितना बन रहा है सर? पी क्यू बन रहा है बटे में रेडियस ऑफ द स्फीयर, यहां से लेके ओ से पी तक, है ना, ओ टू पी। और ओ टू पी कितना है सर हमारे पास? विच इज आर, रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो भाई पी क्यू कितना आया? पी क्यू इज इक्वल टू आर डी थीटा के बराबर हमारे पास। मतलब ये पी क्यू का जो थिकनेस यहां पर है ये हमारे पास है आर डी थीटा के बराबर है, ठीक है। चलो एक और चीज, मैं अगर इस रिंग का रेडियस आर कंसीडर करता हूं, स्मॉल आर कंसीडर करता हूं, कितना सर? स्मॉल आर कंसीडर किया, तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर गिराऊं इस लाइन पे, ऐसा मान के चलो कि एन पे परपेंडिकुलर गिर रहा है, तो ओ एन और रेडियस ओ एन एंड आर पैरेलल टू ईच अदर है। तो जितना मतलब ओ एन का हमारे पास होगा ओ एन पी, और इसको मान के चलते हैं एस, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ द जो हमारे पास ये बनेगी रिंग बनेगी, उसको अगर मैं एस मान के चलता हूं
तो ओ एन पी एस हमारे पास क्या बनेगी, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइज क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब रेडियस विल बिकम इज इक्वल टू ओ एन के बराबर, रेडियस विल बिकम इक्वल टू ओ एन के बराबर। तो रेडियस ऑफ द रिंग आर विल बिकम इज इक्वल टू ओ एन का वैल्यू देखिए भैया इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे, तो ये कितना होगा आर कॉस थीटा, क्योंकि ये जो हमारे पास है दिस इज रेडियस ऑफ द हाइपोटेन्यूज जो है वो है रेडियस ऑफ द स्फीयर के बराबर। क्लियर है, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो आर का वैल्यू हमारे पास आ गया विच इज कैपिटल आर कॉस थीटा, एंड पी क्यू का वैल्यू भी हमारे पास है विच इज आर डी थीटा। ओके, तो चलिए भैया, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो स्फीयर हमें निकालना है, हॉलो स्फीयर हमें निकालना है, तो वो किसके बराबर होगा, वो हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग एलिमेंट, इंटीग्रेट करना होगा इसको। ठीक है, तो हम डी आई निकालते हैं। एरिया एलिमेंट जो हमारे पास है वो क्या है, वो एक रिंग है। तो अगर टोटल मास m है स्फीयर का और r हमारे पास रेडियस ऑफ द स्फीयर है, तो मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया ऑफ द स्फीयर किसके बराबर होगा, टोटल मास अपॉन 4 पाई r स्क्वायर के बराबर। ये हो गया हमारे पास यूनिट एरिया। तो अगर मेरे पास ये हमारे पास जो रिंग हमने कंसीडर किया है इसका मास dm है, तो मास ऑफ dm एलिमेंट, देयरफॉर मास ऑफ dm एलिमेंट कितना हो जाएगा, यूनिट मास मल्टी टू सरफेस एरिया ऑफ द रिंग। तो सरफेस एरिया ऑफ द रिंग कितना होगा, अगर r रेडियस है और p क्यू d थिकनेस है, तो सरफेस एरिया ऑफ द रिंग कितना होगा, it will become circumference of the ring 2 pi smaller into thickness that is pq। तो ये कितना होगा 2 pi स्मॉल r का वैल्यू r cos थीटा into pq का वैल्यू r d थीटा के बराबर है ना। तो ये होगा 2 pi r into r स्क्वायर cos थीटा into d थीटा। अरे भाई क्या लिख रहा हूं मैं, आज क्या हो गया मेरे को, cos थीटा d थीटा। r स्क्वायर खत्म, 2 अंदर 2, 2 टू द 4, पाई पाई खत्म। तो भाई dm मेरे पास कितना आया, dm इक्वल्स टू m अपॉन 2 cos थीटा d थीटा के बराबर है ना, m अपॉन 2 cos थीटा d थीटा के बराबर। तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग जो हमारे पास है, देयरफॉर di इज इक्वल्स टू m r स्क्वायर के बराबर, dm r स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर के बराबर। तो dm मेरे पास कितना है, m अपॉन 2 cos थीटा d थीटा इंटू r का वैल्यू कितना है सर, r cos थीटा। तो r स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, r स्क्वायर विल बिकम r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के बराबर है ना। तो ये कितना होगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के बराबर। तो di मेरे पास कितना है सर, m r स्क्वायर बाई 2 cos थीटा को मैं पुट कर लेता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा एंड d थीटा। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल रिंग, रिंग एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है भैया, ये हमारे पास है। तो अब हमें क्या निकालना है सर, हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर। तो अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर निकालना है तो हमें इस इक्वेशन को क्या करना होगा, इंटीग्रेट। तो चलिए भैया, देयरफॉर IHS will become is equals to integration of di and equals to mr square by 2 1 minus sin square theta cos theta d theta। इतना ही है ना भैया, mr square by 2 1 minus sin square theta cos theta d। हाँ बिल्कुल बढ़िया, इतना ही है। ठीक है, चलो भैया अब देखो लिमिट लेने का ध्यान दो कि लिमिट हमारे पास कैसे लगेगी। लिमिट हमारे पास कैसे लगेगी, ठीक है भैया। चलो अब लिमिट हमारे पास कैसे लगेगी देख लो भैया।
लिमिट जो भी लग रही है वो लग रही है डी थीटा के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? डी थीटा के रिस्पेक्ट में। देख लो भाई, ये मान लो कि मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास सेंटर पॉइंट ओ है, यहां पे मेरे पास ये आर है, ये मेरे पास क्या है? डी थीटा, सपोज डी थीटा, और ये कहां से? 0 से चलेगा। मैं आर को ऐसे रख के डी थीटा मतलब मान के चलो कि 1 डिग्री एंगल पे उठाया या 10 डिग्री एंगल पे उठाया, अब इसको घुमाता हूं तो ये एक रिंग बनाएगा। फिर थोड़ा सा ऊपर उठाता हूं, ठीक है, मतलब मानकर चलो कि 20 डिग्री पे, तो फिर ऐसे घुमाएगा। फिर एक और एंगल पे 30 डिग्री पे घुमाता हूं, फिर एक ऐसे सफेद बनाएगा और ऊपर ऐसा ऐसा, और ये सब को मिला के मेरे पास क्या बनेगा? एक हेमिस्फीयर बनेगा। मतलब अगर मेरे को हेमिस्फीयर कंप्लीट करना है तो लिमिट कहां से लेनी पड़ेगी? फ्रॉम 0 टू यहां तक कितना लिमिट आएगा थीटा का? ऐसे गया यहां तक, कितना है सर? π/2। तो एक तो ऊपर वाला हेमिस्फीयर हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। अगर नीचे वाला करना है तो नीचे वाले स्फीयर के लिए मैंने ये रखा थोड़ा सा डी थीटा, और इतने एंगल पर रख के इस रेडियस को घुमाया तो मेरे पास ये रिंग बना। फिर और इतना, फिर और इतना, फिर और इतना, इतना एंड इतना, ये पूरा स्फीयर हमारे पास बन गया। तो मतलब 0 टू π/2 माइनस π/2। तो भाई थीटा का लिमिट अगर मुझे पूरा स्फीयर कंप्लीट करना है तो थीटा का लिमिट कहां से चल रहा है सर? माइनस π/2 माइनस π/2 टू π/2। तो इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना होगा हमें पास माइनस π/2 टू π/2। क्लियर है भैया? जिसको क्लियर नहीं है तो एक बार लिमिट का मेरे को बता देना, मैं लिमिट लेना सिखा दूंगा आपको कि लिमिट कैसे ली जाती है। ठीक है, ओके, चलो भैया। तो पूरा स्फीयर कंप्लीट करने के लिए हमारे पास जो लिमिट हमें लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा माइनस π/2 टू π/2, माइनस π/2 से लेकर π/2 तक हमें लिमिट लेना पड़ेगा। चलो ओके, ठीक है भाई। अच्छा, मैं एक और चीज यहाँ पे करता हूँ, मैं पहले इसको बाहर निकाल देता हूँ जो कांस्टेंट टर्म्स है, सिंपल रखने के लिए mr²/2 इंटीग्रेशन माइनस π/2 टू π/2, अंदर में मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अरे भाई चल नहीं रहा मार्कर बराबर। ओके, ठीक है, इंटीग्रेशन माइनस π/2 टू π/2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है भैया, इस चीज को थोड़ा सा सिंपल करने के लिए या तो मैं यहाँ पे रिवर्स कर दूं, इंटीग्रेशन रिवर्स कर दूं, ठीक है, या डबल कर दूं। चलो इस चीज को थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, कुछ चीजें कैलकुलेट करते हैं। ठीक, ओके, मैं लेता हूं पुट साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स के बराबर एंड डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। तो मेरे पास d/d थीटा ऑफ साइन थीटा किसके बराबर आएगा? d/d थीटा ऑफ x। तो ये कितना हो जाएगा? cos थीटा इज इक्वल्स टू dx बटे में d थीटा, which implies dx becomes equals to cos थीटा d थीटा के बराबर। ठीक है भैया, तो ये हमारे पास कितना होगा? IHS will become is equals to mr² डिवाइडेड बाय 2। तो मैं लिमिट को रिवर्स कर देता हूँ ऊपर नीचे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो ये 2 यहाँ से मेरे पास कैंसिल होता है। मैंने किया भैया साइन थीटा को पुट किया x, सो साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास कितना हो जाएगा? इट विल बी x²। तो हमारे पास IHS मेरे पास कितना होगा? mr² डॉट इंटीग्रेशन 1 माइनस x² cos थीटा डी थीटा मेरे पास किसके बराबर है? dx के बराबर है। यहाँ पे देखो लिमिट बदल जाएगी, लिमिट बदल जाएगी। लिमिट होगी फ्रॉम 0 टू 1,
0 to 1। कैसे भाई देखो, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री तो साइन थीटा या हाँ साइन थीटा मेरे पास कितना है, साइन थीटा इक्वल्स टू 0 मतलब x का वैल्यू कितना है 0 है। तो व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, 0 से 90 चल रहा है ना π/2, तो साइन थीटा हमारे पास विच इंप्लाइज साइन थीटा मेरे पास कितना हो जाएगा 1, मतलब x का वैल्यू कितना है, इस केस में 0 है तो इस केस में x का वैल्यू कितना है 1 है। तो जब थीटा का वैल्यू साइन के रिस्पेक्ट में 0 to 90 जाएगा तो x का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 1 तक जाएगा। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे इसको 0 से 1 तक ले लिया, ठीक है। तो भाई इसको सॉल्व करेंगे हम, तो IHS हमारे पास कितना होगा, mr² इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसको खोल दो भैया, यहां पे तो dx मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x² dx और लिमिट 0 to 1 ब्रैकेट क्लोज। चलो इस पोर्शन को मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, विच इंप्लाइज टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो स्फीयर विल बिकम इज इक्वल टू mr²। अच्छा इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा 0 to 1, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसल, तो ये रहेगा x फ्रॉम 0 to 1 और ये होगा x³ फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। ओके चलो भाई, तो IHS हमारे पास किसके बराबर होगा, mr² इंटू 1 माइनस 1/3, तो ये कितना होगा mr² 1 माइनस 1/3 इक्वल्स टू mr² 313 माइनस 1/3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 - 1 इट विल बी 2/3। तो IHS मेरे पास कितना है 2/3 mr² के बराबर, ठीक है भैया। तो ये होगा मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट दिस एक्सिस, y एक्सिस पर कितना होगा सर, ये mr² 2/3 mr², ये होगा हमारे पास इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर, ठीक है भैया। अच्छा ओके, ये होगा हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर। अच्छा एक और क्वेश्चन आपको इसमें पूछ सकता है कि भाई बताओ कि अगर हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं यहां से पास आउट हो रहा है, कहीं यहां से हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन चल रहा है, ठीक है, AB एक्सिस पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन AB एक्सिस कितना हो जाएगा, देखिए भाई IAB हमारे पास कितना हो जाएगा, मैं इस मार्कर से कर लेता हूं, IAB इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस प्लस mr² अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक्सिस हमारे पास कैसे होंगे, पैरेलल होंगे और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द स्फीयर के बराबर है, ठीक है। तो IAB हमारे पास किसके बराबर होगा, 2/3 mr² प्लस mr², तो 2/3 प्लस 1 इंटू mr², 3 तो 2 5/3, 5/3 mr² हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट IAB। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 5/3 mr², ठीक है भैया, क्लियर है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर ही हुआ होगा सबको, इतना कुछ इसमें था नहीं, सिर्फ इतना ध्यान देना कि भाई जो हम एलिमेंट ले रहे हैं वो कैसा होगा और वो किस शेप का होगा। जो हमने सॉलिड स्फीयर में हमने एलिमेंट लिया था उसमें हम वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे और वो होगा डिस्क की फॉर्म में, और अगर हम इसका लेंगे तो ये होगा हमारे पास रिंग की फॉर्म में, कुछ इस प्रकार का, ठीक है, कुछ इस प्रकार का होगा। डिस्क का जब हमने किया था तो वो हमारे पास पूरा ऐसा गोल था, लेकिन अभी अगर मैं इसको लूंगा तो इसका ये वाला P पॉइंट है, ऊपर वाला Q पॉइंट है, तो ये थिकनेस भी हम निकालेंगे। चलो ठीक है भैया, वो भी हमने निकाला हुआ है यहाँ पे PQ = Rdθ के बराबर। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले सेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर और उसके कुछ केसेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें, बाय बाय।